दोस्तों, मैं विराट सर नॉलेज मोटिवेशन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। टारगेट मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा जो भी इससे पहले पूरा संस्कृत ट्यूशन किताब का प्रश्नोत्तर अब पूरा संस्कृत व्याकरण का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर देख लें, क्योंकि परीक्षा में सारा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। तो आज हम हिंदी किताब गोधूली गद्य खंड का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का प्रश्नोत्तर का बात करने वाले हैं, जो इस प्रकार है। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधिया है? तो निबंध है। दूसरा क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी। तीसरा क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ। चौथा क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ललाई सिंह यादव ने। ललाई सिंह यादव ने कब किया? तो 1936 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता या बोले जनक, भारतीय संविधान का निर्माता जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, इस पाठ में बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कौन कौन है? तो महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। 9 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर जी ने, यानी भीमराव अंबेडकर जी ने किसे मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं? तो अछूतों का, जो निम्न वर्ग में आते हैं उसे अछूतों का। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? यह होना चाहिए, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो भीमराव अंबेडकर जी इस विडंबना की बात करते हैं कि इस युग में फैली जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो अंबेडकर इसी विडंबना की बात करते हैं कि इस युग में फैली जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष स्रोत किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। 16 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन
है, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का कथन है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। प्रस्तुत पद्यांश के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जाति की पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। 19 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धा एंड हिज धम्मा एंड हु आर सुधराज के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र है। किनके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? तो 21 खंडों में। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? तो 1936 ईस्वी। 24 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर। अगला क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यह कैसा बात है? तो विडंबना की बात है। 27 नंबर क्वेश्चन, महू जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, महू मध्य प्रदेश में किनका जन्म हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर जी का। 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव मुक्ति का बोध यानी पुरोहित या पंडित किसे कहा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर जी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी। 30 नंबर क्वेश्चन, विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो उपहास, मजाक या मखौल। 31 नंबर क्वेश्चन है, देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? तो भीमराव अम्बेडकर की। 32 नंबर प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु कब हुआ? तो 1956 ईस्वी में। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्रिया शब्द निधि का अर्थ क्या होता है? तो किसी काम के होने और करने का ढंग या रीति रिवाज। 34 नंबर प्रश्न है, उत्पीड़न शब्द की 34 नंबर प्रश्न है, उत्पीड़न शब्द निधि का अर्थ क्या होता है? तो बहुत गहरी पीड़ा पहुंचाना या यातना देना। 35 नंबर प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर किस जाति के थे? तो महार यानी डोम जाति के थे, सबसे निचला जाति के। 36 नंबर प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर द्वारा पूना पैक्ट समझौता कब किया गया? तो 1932 ईस्वी में। 37 नंबर प्रश्न है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के रचनाकार कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। 38 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर विशेष बल दिया गया था। क्वेश्चन इस तरह हो सकता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस पर विशेष बल दिया गया था? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर विशेष बल दिया गया था। या इस तरह भी क्वेश्चन प्रश्न हो सकता है, किसके द्वारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर विशेष बल दिया गया था? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो ये था दोस्तों वर्ग 10वां का सारा गोधूली किताब का श्रम विभाजन जाति प्रथा का सारा प्रश्न। तो जो भी इससे पहले पूरा संस्कृत प्यूषम किताब का प्रश्नोत्तर और पूरा संस्कृत व्याकरण का पार्ट बाय पार्ट बताया गया, जो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया इस चैनल पर जाकर जरूर देख ले, क्योंकि पूरा सारा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो वेल दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।
दोस्तों जब तक परीक्षा खत्म ना हो जाए तब तक पढ़ाई करते रहो, क्योंकि ये दुनिया मेहनत नहीं रिजल्ट देखती है। क्योंकि यह दुनिया मेहनत नहीं रिजल्ट देखती है। एक बात और दोस्तों, हमेशा हर हाल में रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जैसा रिवीजन होता है वैसा डिवीजन आता है। ओके बाय दोस्तों।